हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आप देख सकते हो बेटा, मैं आज कराने वाली हूँ आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहे और अच्छे से समझिए बेटा। ये छोटा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, ठीक है। जब ये अच्छे से आप इस रूल को समझ लेते हो ना बेटा, तो आपके जो बुक में जो एनसीईआरटी बुक है ना, आप खुद कर सकते हो, ये मैं आप कह सकती हूँ। चलिए हम पहले रूल समझते हैं। फॉर्मूला पहले देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, जो हिंदी में बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज़ करके समझाऊंगी। देखो यहाँ पे मैंने डाई का यहाँ पे ले रखा है डाई। तो यहाँ पे देखिए डाई के अंदर कितने नंबर होते हैं बेटा? 1 से लेकर 6 है। आप ये तो खेलते हो बेटा लूडो वगैरह, तो आपको पता है 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ पे देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में ई जो लिखा है ना, ई का मीन्स बेटा इवेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो फॉर्मूला है ये अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम डाई के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने ले रखी हूँ। एक डाई मैंने फेंका है बेटा, थ्रो एक डाई को, हम एक डाई को फेंकते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग 4 आने का संभावना कितने हैं? तो 4 यहाँ पे देखो 1 से लेके 6 नंबर होते हैं डाई के अंदर, तो 4 क्या होगा? एक बार ही आएगा। तो 1 ऊपर होगा, फेवरेबल आउटकम्स होता है जो आने वाला होता है, और टोटल आउटकम्स जो यहाँ के जैसे टोटल 6 नंबर है डाई के अंदर, तो टोटल लिख देंगे नीचे। अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ये एक रूल भी है बेटा। यहाँ पे देखो ये जो डैश लगी है ये नॉट इवेंट, माने प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है ना, नॉट इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन जो है मैंने ये एग्जांपल ले रखी हूँ, आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन 4 बताया कि आउटकम्स कितनी बार आ सकता है, तो 4 एक बार आएगा। यहाँ पे पूछा नॉट गेटिंग 4, नहीं आएगा, तो बेटा 4 को छोड़ दो तो कितने नंबर है? 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाई थ्रू मैं और समझा रही हूँ। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और ग्रेटर देन यहाँ पे 4, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो जरूर आप समझिए। इवन नंबर क्या होता है बेटा? जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 4 6 है, डाई के अंदर 6 नंबर है, 1 से लेके 6 है, तो 2 के टेबल में डिवाइड होगा 2 4 6, तो 3 नंबर आ जाएगा। ऑड नंबर देखो 3 ही होगा, 1 3 5। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? जो 2 ही फैक्टर होगा, जैसे खुद का जो कोई भी टेबल है और इसका 1 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक पहले समझते हैं। देखो इवन नंबर बेटा 3 है, तो टोटल आउटकम कितनी है? 6 है। और 3 और 1 देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आएगा आंसर। ऑड क्या आएगा प्रोबेबिलिटी? ऑड देखो टोटल नंबर क्या है? 6 है, और यहाँ पे ऑड नंबर कितनी है? 3 है, इसके भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगा। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर भी 3 है बेटा, तो सेम आंसर आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 है। 4 से कितने? यहाँ पे देखो 4 है, 4 से बड़े 2 नंबर है, तो ऊपर 2 लिखेंगे। आउटकम्स जो है फेवरेबल आउटकम्स 2 है, और टोटल आउटकम्स बेटा 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 प्रोबेबिलिटी इसका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ग्रेटर नंबर माने 4 हो जाए, ग्रेटर देन 4। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप चलेंगे प्लेइंग कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं पहले एक यहाँ पे समझाती हूँ। मैं पहले ही लिख दी है। देखो प्लेइंग कार्ड है बेटा, ठीक है। प्लेइंग कार्ड आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड कितनी है बेटा? 52 कार्ड्स है। और यहाँ पे दो माने 2 टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं। रेड कितने होते हैं? 26, और ब्लैक कितनी होती है? 26, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर है बेटा ऐसे शेप वाले हैं, मैंने यहाँ पे शेप भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हार्ट वाले शेप है, और यहाँ पे डायमंड है, ठीक है। मेरे से पिक्चर नहीं बनी होती है, तो आप पिक्चर में मत जाइए, ठीक है। ये हार्ट है और ये डायमंड है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ब्लैक होती है, तो देखो ये स्प्रेड है और एक क्लब है। क्लब मेरे से ठीक से बनी नहीं है, मैंने ट्री की तरह बना दी है, तो आप ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और जो नंबर है बेटा, यहाँ पे देखिए 11 12 13 जो नंबर है, 1 से लेके 10 तो नंबर हो गया, ठीक है। ये जो 1 है इसको एक्का कहते हैं, और ये 11 12 13 है, ये जैक है, क्वीन है और किंग है। इन जो 11 और ये जो है बेटा, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये तीनों को क्या कहते हैं बेटा? फेस कार्ड, ठीक है। अब इस कार्ड के कोई रिलेटिव क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से एग्जाम लिख सकते हो। तो चलिए हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जो एग्जाम मैंने जो पेपर बना के लेके आई हूँ, पहले इसको अच्छे से समझिए, और इसके बाद हम आपको यदि एक्सरसाइज करनी है बेटा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो एक्सरसाइज तो आप समझ जाओगे, जब मैं यहाँ पे समझाऊंगी तो आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पहले
ए कॉइन इज टॉस वंस, एक बार यदि आप कॉइन को टॉस करते हो बेटा, आप कॉइन तो पता है आप गेम जब खेलते टाइम, ठीक है, अब नहीं तो क्रिकेट जब टीम खेलते हैं तो आप देखे होंगे कॉइन को थ्रो करते हैं तो हेड टेल आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है हेड कितने बार आ सकता है। तो देखो बेटा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने फॉर्मूला अभी अच्छे से पढ़ा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी बार हो सकता है, एक बार, और टोटल नंबर क्या है बेटा 2 है, ठीक है। 2 के हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हमको ये नहीं पता कि वो हेड ही आएगा, दोनों आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो हेड कितने, ऊपर वाला फेवरेबल आउटकम क्या होगा 1 और नीचे 2, तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डाई इज थ्रो वंस, एक बार जब आप डाई को फेंकते हो बेटा तो इसका प्रोबेबिलिटी आने का 5 का प्रोबेबिलिटी कितने, 5 एक बार ही आएगा और टोटल नंबर क्या है बेटा 6 है। तो ये अभी मैंने आपको समझा के आई थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर एंड ए डाई, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर अभी मैंने आपको समझाई थी। देखो बेटा इवेंट नंबर में कितनी है 1/2 है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम 1/2, सी करेक्ट ऑप्शन है। सेम यहाँ पे देखो कार्ड वाली क्वेश्चन पूछा गया है तो 52 कार्ड्स होती है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग किंग कितनी है बेटा, किंग यहाँ पे मैंने 4 बताए, ठीक है। किंग और देखो इनके 4 नंबर होते हैं कार्ड के, तो किंग का कितना होगा 4, और टोटल कितनी है बेटा, टोटल 52 होती है। तो इनको हम कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3 जा 1/13। देखो आंसर है क्या, तो यहाँ पे देखिए जो है किंग है बेटा यहाँ पे 1/13 है। आपको समझ आ गया, टोटल नंबर हमारा 52 है और किंग कितनी है बेटा 4 होते हैं, तो हमने इसके डिवाइड कर दिया तो 1/13 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड, अभी आपको मैंने समझाई थी रेड कार्ड कितनी है बेटा, रेड कार्ड हमारा 26 है, लिख देंगे रेड कार्ड 26 है और टोटल नंबर कितनी है 52 है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे बच्चों रेड कार्ड पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो 26 1 जा 26 2 जा 1/2 आंसर है। तो यहाँ पे देखो बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैंने आपको कार्ड वाले समझाई थी, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। रेड कार्ड बताया था, ब्लैक कार्ड बताया था ना, रेड 26 है और ब्लैक भी 26 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की कितनी है 1/2 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन ए डाई, अभी देखो यहाँ पे मैंने डाई समझाई थी और यहाँ पे प्राइम नंबर देखो 1/2 है बेटा। प्राइम नंबर कितनी होती है 3 होती है, तो टोटल कितनी है 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे भी देखो आंसर क्या हो सकता है बेटा 1/3, ठीक है। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टोटल आउटकम्स आर, आप 2 कॉइन को जब आप एक साथ उछालते हो तो टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती है, देखो बेटा 4 है, ठीक है। आप एक बार उछालते हो तो हेड टेल आता है, 2 कॉइन क्या है हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, तो यहाँ 4 लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स एंड 2 कॉइन टॉस, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये देखो 1/4 है। अब अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने सेम वैसे ही क्वेश्चन ही लेके आई हूँ। अब देखिए सेक्शन बी में फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस, सेम वही क्वेश्चन है बेटा। प्रोबेबिलिटी क्या आ सकता है टेल का, ठीक है 1 ही आ सकता है एक बार, और टोटल क्या है बेटा हेड और टेल है तो 2 है आउटकम्स। तो देखो यहाँ पे मैंने आंसर भी मेंशन करा, आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो। 1 मार्क्स है ना, 12 मार्क्स दे रखा, 1 2 3 4 5 6 6 है तो 2 मार्क्स की है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहले फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला के नीचे आप पहले देखिए टेल कितनी बार आ सकता है और टोटल नंबर कितनी है, तो ऐसे करके आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर भी मेंशन कर दी है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर, सेम क्वेश्चन है, और ऑड नंबर कितनी होती है बेटा 3 होती है पहले, और टोटल कितनी है 6 है, इनको कट करेंगे तो 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे 52 कार्ड्स होती है, तो क्वीन वही है, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था 4 1 जा 4, यहाँ पे 13। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक कार्ड, यहाँ पे रेड पूछा गया था तो यहाँ पे ब्लैक है और कुछ नहीं है, इसको कट करो 1/2 है, ठीक है। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, एक साथ करेंगे तो माने एक साथ उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड कितनी बार आ सकता है, हेड देखो यहाँ पे 2 और टोटल कितनी है 4, इनको कट करेंगे 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, और 4 से बड़ा बताओ बेटा। 4 से बड़ा 2 नंबर होते हैं डाई के अंदर, कौन कौन सा होता है 5 और 6 होता है। टोटल आउटकम्स कितनी होती है 6 है, इनको कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1/3, ठीक है। बहुत ईजी था और आसान भी है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं 15 क्वेश्चन सेक्शन सी में, अच्छे से समझिए।
सेक्शन सी में ए डाई इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर और इवन नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर देखो बेटा 2, 3, 5 होते हैं, 3 आउटकम्स हो सकता है। टोटल कितनी आउटकम्स है? 6 है, इनको कट करेंगे 1/2 है। इवन नंबर सेम है, 3 आउटकम्स है, ये इवन नंबर होता है और यहाँ पे हम कट करेंगे तो 1/2 है। ठीक है, कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द, यहाँ पे देख सकते हो 52 कार्ड्स होती है। प्रोबेबिलिटी देखो एक का कितनी है बेटा? 4 नंबर होते हैं एक एक, तो यहाँ पे जब टोटल आउटकम कितनी है? 52, इनको हम कैंसिल करेंगे तो 1/13। किंग भी 4 होते हैं। ठीक है, इन चारों शेप की जो है ये बताया था ना, ये चारों शेप की एक एक ना होता है, तो 4 कार्ड होते हैं किंग के भी और टोटल कितनी है? 52 है, तो ये भी 1/13 है। रेड कार्ड कितनी होती है बेटा? 26 होते हैं और टोटल कार्ड कितनी है? 52 है, तो इनको भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 है। ठीक है, 2 कॉइन जब टॉस करेंगे देखो बच्चों यहाँ पे, तो हेड हेड टेल टेल ये सब आएगा आउटकम्स, और 2 हेड है 1 आउटकम्स, यहाँ पे 1/4 है। यही क्वेश्चन मैंने ले रखी हूँ और समझाई हूँ एक्सप्लेन करके, तो आप अच्छे से समझिए। और आपको यदि बुक की एनसीईआरटी बुक की भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेक्शन डी में देखिए बेटा, सेक्शन डी में केस स्टडी क्वेश्चन ले रखी हूँ मैं प्लेइंग कार्ड के हिसाब से। रिया ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम द डेक, 52 कार्ड्स है। ये देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितनी होती है? 52 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग है किंग, देखो 4 होती है किंग, और टोटल यहाँ पे करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 इसको कट कर देंगे तो 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक कार्ड देखिए वही सेम क्वेश्चन है, 1/2 आएगा। रेड कार्ड ब्लैक कार्ड कितनी होती है? 26 और टोटल कितनी है? 52। एक देखो बेटा 4 होते हैं और 52 टोटल है, इनको भी कट करेंगे 1/3। आई होप आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैंने नीचे मेंशन करी हूँ, तो आप ज़रूर इनको अच्छे से याद करिए। ठीक है, जैसे श्योर इवेंट है बेटा, तो श्योर इवेंट के लिए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट के लिए 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 होते हैं, और प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1 माने नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, 0 और 1 के बीच में आते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स ऑफ इवेंट कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला है, इसकी बेस में क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर इससे अच्छे से लर्न कर लीजिए।